मैं कहीं नहीं जा रहा, ना आप जा रहे हो। अब आते हैं जरा मीट ऑफ द बोन या बोन ऑफ द मीट, जिस तरह से आप देखना चाहें, किराना हिल्स। तो मैंने बोला यार बहुत एक डिनाइल आ रहा है कि नहीं नहीं किराना हिल्स में यार कुछ वेपन्स था, न्यूक्लियर नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, काफी कुछ एक डिनाइल आ रहा है। मैं चलो ठीक है, देख लेते हैं। एंड आई डिड सम डिगिंग। आई सेड ओके लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, किस तरह से इसको देखा जाए। आई लव दिस कमेंट। ओ पॉपकॉर्न टैक्स सर, ऑल ऑफ अस विल वोट राइट नाउ, पॉपकॉर्न टैक्स टू बी टेकन अप टू 28%। पाकिस्तान को हर महीने ठोको। ठीक है जी, 28% ऑन पॉपकॉर्न डजंट मैटर। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, एनीवेज लेट्स गेट बैक। सो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की तरफ से एक बड़ी डिटेल स्टडी करी गई थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स में ऑन 2023, राइट? इसको मैंने पढ़ा था। आई रेड दिस पेपर एंड अ लॉट मेनी अदर पेपर्स जब मैंने आपको पिछली बारी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में प्रेजेंट किया था। सो आई वेंट बैक टू दिस पेपर। आई सेड यार ये लोग क्या कहते हैं सरगोदा में किराना हिल्स के बारे में। सो देखें, कहते हैं सरगोदा एक लार्ज कॉम्प्लेक्स है जहां पर, जिसके आसपास किराना हिल्स है, और जहां पर सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट साइट होती थी। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं उसके बारे में, आगे आगे मैं बताता हूं। 1983 से 1990 के बीच में उसके अंदर मल्टीपल टेस्ट करे गए हैं। दे हैव गैराजेस देयर, ठीक है, जहां पर ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर्स, टीईएल जो लिखा हुआ है यहां पर, ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर का मतलब होता है कि ट्रक के ऊपर से वो इट फायर्स। दीज आर केपेबल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो। तो ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर्स को पार्क करने के लिए हार्डन बंकर्स बनाए गए हैं। ये सर बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट जो बेस्ड इन अमेरिका वो लिख रहा है। उसके बाद कहता है कि भाई यहां पर स्टोरेज एरिया भी है, और यहां पर एक अंदर भी इन लोगों ने स्टोरेज एरिया बनाया हुआ है जहां पर ये काफी सारी चीजें करते हैं। वेपन एंड मिसाइल हैंडलिंग फैसिलिटीज लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली। 1983 से 1990 के बीच में इस जगह पे 24 कोल्ड टेस्ट वर डन, सब क्रिटिकल टेस्ट। मतलब आप एक न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करते हो कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है इंप्लोजन का, व्हाटएवर कॉन्सेप्ट दैट दे यूज्ड, डज दैट वर्क और नॉट। और ये करा गया था पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर में, अब्दुल कदीर खान के अंदर। ठीक है, दिस टेस्ट इटसेल्फ, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि ये टेस्ट का नाम ही किराना वन था, भैंस की आंख। और बोलो, द नेम ऑफ द टेस्ट वाज किराना वन। या किराना इज नॉट कनेक्टेड विद न्यूक्लियर वेपन्स, है ना? हाँ, अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने काफी अपनी डिजाइन वैलिडेशन ये सब चीजें यहां पर करी। आप याद करिए इस चीज को, 1974 में आपने तो फोड़ दिया था स्माइलिंग बुद्धा, पाकिस्तान की फट गई थी। इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट में जाके बोल दिया कि भैया हम तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने बोला हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। वो पूरा दौर आपको याद होना चाहिए। तो बाय द 80s, 84, 83, 84 तक काफी हद तक इनका चीजें सेट हो गई थी। टू अ पॉइंट, अगर आप रोनाल्ड रेगन के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, जो मैंने आज दोपहर में पढ़े, वो बड़े क्रिटिकल थे इस चीज के ऊपर कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये बेवकूफ, ये मरेंगे एक दिन इसके चक्कर में। टू अ पॉइंट रोनाल्ड रेगन ने एक बार ये चीज बोली है, एंड इन इंटरनल वो नोट्स के अंदर है, उसके अंदर इन विकीलीक्स एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर, वेयर ही हैज सेड कि यार व्हाई डू दीस गाइस नीड एनीथिंग। उन्होंने बोला जी इंडिया, तो ही सेड यार इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू देम। इनको ये पागल है, ये काम कर रहे हैं, ये वन डे दीज न्यूक्लियर वेपन्स विल कॉल फॉर द एंड ऑफ पाकिस्तान। ये उनके वर्ड्स हैं, इनफॉर्मली उन्होंने बोले थे। एंड इनके कई एड्स ने ये चीज रिकॉर्ड करी है, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टुडे। मैंने आपको बोला ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर्स, राइट, व्हिच कैन फायर न्यूक्लियर वेपन्स, व्हिच कैन फायर न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स। देखिए ये जो शाहीन या फतेह या हताफ, व्हाटएवर दे ब्लडी स्टूपिड नेम दैट दे हैव, इन लोगों ने जो फायर करी है आपके ऊपर, सिरसा के ऊपर, इट इज अ बलिस्टिक मिसाइल। बलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना साहब, बलिस्टिक मिसाइल गोज अप लाइक दैट एंड कम्स डाउन, तो ये बलिस्टिक ट्रेजेक्टरी बोलते हैं इसको। अब साहब ये जब मिसाइल उड़ती है, पाकिस्तान ने फोन करके भारत को तो नहीं बोला था कि साहब इसके अंदर ना वो कन्वेंशनल वेपन है, ये न्यूक्लियर नहीं है सर, तो न्यूक्लियर मत फेंकना। समझ रहे आप मेरी बात? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द थ्रेट एज फार एज देम इज कंसर्न्ड, इन लोगों ने जो न्यूक्लियर टाइप मिसाइल फायर करी आपके ऊपर, दैट इज द रीजन व्हाई यू एस्केलेटेड टू द नेक्स्ट लेवल एंड यू सेड अच्छा बेटा तू बैलिस्टिक मिसाइल चलाएगा,
ठहर जा, मारो इसके वहां पर, एंड दैट इज व्हेन दिस रेड वुड हैव गॉन फॉरवर्ड. ओके, सो देयर इज अ एस्केलेशन चेन व्हिच इज देयर. अगर मुझे ये नहीं पता अगर पाकिस्तानी ये फतह और शाहीन ये मिसाइल फायर नहीं करते, क्या हम इस किराना हिल्स में रेड करते कि नहीं करते? दिस इज अ बिग क्वेश्चन दैट वी वुड आंसर. यू कांट आंसर, आई डोंट नो, कांट से, राइट? सो बिकॉज दे फायर्ड अ न्यूक्लियर टाइप मिसाइल, आपने इनके ऊपर रिटेलिएशन करा है. यू सेड अच्छा यू वांट टू प्ले द न्यूक्लियर कार्ड, ठंग, देयर यू गो. एंड इट मेक्स सेंस. आई डोंट हैव, यू नो, आई विल शो यू व्हाट आई हैव. ये पूरा एरिया है 68 स्क्वायर किलोमीटर्स का. एक 39 किलोमीटर्स की पेरिफेरी है वहां पर आसपास उसके, एंड 10 45 टनल्स, ये वो मैंने आपको पूरा बता रखा है. ये देखिए डॉन की जो न्यूज है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे. 11 तारीख मई 2025 में डॉन की ये न्यूज है. आज ये पता नहीं आर्टिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि somehow or the either I could not find this. किसी को मिल जाए प्लीज सेंड इट टू मी, बिकॉज आई कुड नॉट. आई एम नॉट सेइंग इट्स डिलीटेड, मैं ये नहीं बोल रहा इट्स डिलीटेड, बट आई फाउंड इट थ्रू अ वेबैक मशीन. वेबैक मशीन, इंटरनेट आर्काइव से निकाला मैंने इसको. डॉन का आर्टिकल खुद कहता है, नीचे जरा रेड लाइन वाला लिखा हुआ है, जरा उसको पढ़िए. वन ऑफ द ड्रोन्स फेल इन द एरिया ऑफ किराना हिल्स एंड अनदर इन द ओपन फील्ड्स इन चक 48 एसबी विलेज. भाई साहब 10 तारीख को वो हुआ था. डॉन को पता चल गया कि ड्रोन है, मिसाइल है, सब कुछ है, और वीडियोस हैं यार ऑफ दैट ब्लडी जेट इंजन. जो इनके क्रूज मिसाइल्स के अंदर जेट इंजन्स लगे होते हैं, सो यू कैन हियर दैट. ऐसे लगता है कि एयरक्राफ्ट जा रहा है, बट इट्स एक्चुअली अ मिसाइल. सो एंड जैसे ही वो धुप होता है, दैट वू इंजन साउंड गोज, दैट मींस देयर इज अ जेट पावर्ड क्रूज मिसाइल व्हिच हैज कम. ठीक है जी. Now you can see this. They are themselves saying it कि भाई किराना हिल्स पे लगा है. So पाकिस्तानी, why are पाकिस्तानी denying it now? बता दीजिए. ठीक है जी. जयदेव जामवाल ने काफी काम करा है. अनफॉर्चुनेटली इज इन अ नो नेटवर्क एरिया. मैं उनको लेके आऊंगा शो के ऊपर एंड ही विल एक्सप्लेन हिज वर्क अ लिटिल बेटर देन मी. इन्होंने दिखाया कि भाई ये देखिए जो वेंट्स हैं और किस जगह पे आपने स्ट्राइक मारा है. एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने पंच करी है. इज नॉट इन दी एंट्रेंसेस जैसे पहले बोल रहे थे, इट इज समवेयर एल्स. अब ये समवेयर एल्स जो है, यहां क्या था, व्हाट वाज दैट? एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट वी विल ट्राई एंड आंसर टुडे. ठीक है जी. ये देखिए जी, इंडिया टुडे की ओसेंट ने ये एक इमेजरी करी है जो गूगल अर्थ की इमेजरी है एंड रियल इमेजरी को मैच करा है, एंड दे हैव सेड हियर इज द स्ट्राइक. यू कैन मेक आउट यार, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है. वो द शेप ऑफ द माउंटेन इज वेरी क्लियरली टेलिंग यू क्या है. कोई रॉकेट साइंस कहीं दिखती नहीं है इसके अंदर. इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, किराना हिल्स पे हिट हुआ है. सो एनीबडी हु टेल्स यू नहीं हुआ है, प्लीज शो देम दिस प्रेजेंटेशन एंड टेल देम फज ऑफ पोलाइटली. ठीक है जी. द हिट हैज हैपेंड. लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली. देयर आर अदर वेज दैट यू आर लुकिंग एट कि भाई किधर पे क्या ये वो सब कुछ. काफी सारे लोगों ने काफी ओसेंट एनालिसिस करी है. नाउ देखिए एक और चीज बाहर निकली. ठीक है, किराना हिल्स एक ऐसी जगह है जहां से जो इंडिया का वॉर प्लान है, ठीक है, द इंटायर न्यूक्लियर वॉर प्लान जो इंडिया का है वो यहां से स्टार्ट होता है. मतलब इन द सेंस द फर्स्ट स्ट्राइक ऑन भारत वुड हैव बीन फ्रॉम हियर. सो दैट इज एन एनालिसिस. ऑफ कोर्स काफी इंटेलिजेंस के इनपुट्स आ रहे हैं इसके ऊपर. काफी लोग बोल रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि वो नूर खान से जाता. नाउ पीपल आर सेइंग नो, इट इज सरगोदा विच वुड हैव बीन इन द सेंटर ऑफ द गेम. ठीक है, तो सरगोदा वुड हैव बीन द प्लेस जहां से आपके ऊपर आता. अब जयदेव बाबू ने ये एक और निकाला है कि भाई गूगल अर्थ की इमेजरी देखिए आप, एंड यू कैन सी अ वेरी क्लियर चेंज विद इन द गूगल अर्थ इमेजरी एंड द 14 मई की इमेजरी. क्या दिखता है आपको? आपको एक डिप्रेशन दिखता है वहां पर. ठीक है जी. डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग हैज गॉन इनसाइड. अगर ये ग्राउंड ऐसे ही है, इट्स फाइन. व्हेन इट बिकम्स लाइक दैट, समथिंग हैज हैपेंड. नो, आप बोलो यार
एक मिसल गिरी है इसके ऊपर, आदि भाई इतना सा हल्का सा, दैट्स द गेम. Now presenting to you vertical steep dive version of the bunker busting BrahMos. इसके अंदर दिस इज मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है, हार्डन शेल्टर्स एंड स्टफ लाइक दैट. दूसरा, प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस होते हैं. प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का क्या मतलब है? आप इस मिसाइल को प्रोग्राम करते हो कि भाई साहब जो आपका पहला इंपैक्ट होगा उसमें फटना नहीं है, ठीक है. दैट फर्स्ट इंपैक्ट विल बी टेकन आउट बाय अ टाइटेनियम शील्ड, व्हाटएवर, डिप्लीटेड यूरेनियम, काफी सारी चीजें यूज करते हैं. आई डोंट नो व्हिच वन इज बीइंग यूज्ड इन दिस, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू इवन पुट आउट अ गेस. द मिनट द मिसाइल हिट्स, that first shield breaks and it penetrates into the place because of the kinetic energy, इससे penetrate करती है. उसके बाद जिस तरह उसको प्रोग्राम करा हुआ है उस हाइट पे जाके वो अपने आप को गेज करके फिर फटती है वो अंदर. यही चीज आप देखेंगे वो जो मरकज चरकज जो भी था उसका, वो मरकज सुभान अल्लाह व्हाटएवर दैट डैम थिंग वाज देयर इन भावलपुर, इट वेंट थ्रू द रूफ एंड इट एक्सप्लोडेड बिटवीन द फर्स्ट फ्लोर एंड द सेकंड फ्लोर. उससे हुआ क्या, पूरी फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग नीचे थप. सो अंदर का पूरा जो एक प्रोबेबली रूम्स और ये सब थे वो पूरा का पूरा इंटायर स्ट्रक्चर जस्ट केम डाउन. दीज आर कॉल्ड बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स. इस चीज को चलाने के लिए मैं आपको बस ये चीज बोल रहा हूं एंड वेरी क्लियरली हियर मी आउट कि साहब आपके पास इतनी डेप्थ इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू नो व्हाट हाइट, व्हाट प्लेस, व्हाट थिकनेस ऑफ द रूफ, एवरीथिंग यू नीड टू नो. तो साहब रा की साजिश कोई होती है ना, वो ये होती है, ठीक है जी. मिसाइल चलाना इजी है साहब, विच इज मच इजियर देन व्हाट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज. इंफॉर्मेशन गेन करना ये सब चीजों के बारे में, टू फाइंड आउट क्या थिकनेस है, क्या वहां पर सेटअप है, किधर पे एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट बंकर है, किधर पे जाके इन्होंने अपना चीजें स्टोर करी हैं, विच इज द टारगेट आई वांट टू हिट, व्हाट ऑल डू आई नीड टू डू, दैट इज कॉल्ड रा की साजिश. तो आपको ये 4-6 यूट्यूबर भारत में मिल रहे हैं, ठीक है, आगे बोलूं कि आप समझ जाएंगे. सिंपल सी चीज बोल रहा हूं मैं आपको, आई एम नॉट टॉकिंग रॉकेट साइंस, आगे बोलूं कि आप समझ जाओगे, ठीक है जी. ऑलराइट. उसके बाद आया ये जहाज, है जी, ये जहाज आया, इसका ना ये क्या नंबर था, BE-350 AMS. बहुत बड़ी, ये तो न्यूक्लियर, अमेरिकन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट, अमेरिकन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट, एवरीबॉडी सेड दैट. यू नो, हमेशा फेस वैल्यू पे मैं मानता नहीं यार. अमेरिकन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट, अमेरिकन क्यों भेजेंगे? क्योंकि सबसे पहला सवाल मैंने अपने आप से पूछा, व्हाट द हेल वाज दिस एयरक्राफ्ट डूइंग इन पाकिस्तान इटसेल्फ? क्योंकि ये तो उड़ा लाहौर से. और दूसरी चीज, लुक एट द साइज ऑफ दिस डैम थिंग. इतना सा जहाज है, कितना फ्यूल लेके जाता होगा भाई? हाउ लॉन्ग कैन इट फ्लाई? सिंपल क्वेश्चन, कितनी एंड्योरेंस है इसकी? 3 घंटे, 4 घंटे? यार अमेरिका से यहां कैसे आएगा वो? हाउ? डजंट मेक सेंस, राइट? द एंड्योरेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट डज नॉट अलाउ इट यार. और यही जहाज है B-350 AMS जो अमेरिकन के पास है, विच इज द न्यूक्लियर स्निफर. हाँ. When I dug into it, I realized the Americans, by the way, ladies and gentlemen, आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि अमेरिकन ने ये पाकिस्तान को जहाज बेचा था 2010 में. कल्लो बात. In 2010, Americans sold this aircraft to the Pakistanis, and the Pakistanis have been flying it since then. 2 बारी ये जहाज उड़ा है. एवरी टाइम देयर हैज बीन अ न्यूक्लियर इंसिडेंट एंड पीपल हैव पॉइंटेड इट आउट. एक बारी बन्नू में इनकी रॉकेट, सॉरी डेरा गाजी खान में इनकी रॉकेट गिरी थी DGK के ऊपर, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास, तब ये उड़ा था. दूसरी बारी अभी उड़ा है. तो बोलते हैं ना, जब टाइम जाता है ना, स्टोरी धीरे धीरे करके बाहर निकलती है. और जब बाहर निकलती है ना यार, तो द जूस इज इवन बेटर, बिकॉज यू नो मिच्योर हो जाती है एकदम, थोड़ा फर्मेंट हो जाता है थोड़ा सा, द टेस्ट इज बेटर. नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये जहाज इनका पाकिस्तानियों को अपना है.
सवाल ये उठता है कि व्हाई वुड अमेरिकन गिव दिस टू देम? आई वुड टेक यू बैक टू 2008, 2007, 2008। अमेरिकन ने 2007 से 2013 के बीच में पाकिस्तान को $100 मिलियन दिए थे। किसके लिए? टू सेफगार्ड देयर न्यूक्लियर वेपन्स। टू अ पॉइंट एक अमेरिकन ऑफिसर ने बोला था कि साहब इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना, सबसे बड़ा फियर क्या है पाकिस्तान का कि भाई इनकी कमांड अथॉरिटी पे किसी ने बॉम्ब फेंक दिया तो ये तो गए। व्हाट डिड यू डू? You busted 2 of their command centers and you hit the bloody their storage facility. So जब कोई बोलता है ना पाकिस्तान रोता हुआ आपके ऊपर नहीं आया, भाई साहब 2010 से उसका ये एक फियर है। ठीक है जी, इतना फियर है कि साहब अभी तक वो रनवे रिपेयर नहीं हुआ नूर खान का, रहीम यार खान का, अभी तक इट्स नॉट येट हैपेंड। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। थोड़ा देख लो भाई, देश तोड़ दिया आपने उनका। ये जो एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन चल रही है ना आजकल पाकिस्तान में, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा वाली सेलिब्रेशन है, देखिए इसको, आपको मतलब देख के आप हैरान हैवान शैतान हो जाएंगे। ये हैं हमारे फील्ड मार्शल, देखिए कैसे आते हैं। आय हाय हाय आय हाय हाय, अरे बाप रे, ओह क्या सल्यूट है भैंस की, क्या सल्यूट है। अच्छा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से गले मिलता है, सैल्यूट नहीं मार रहा उसको? यार ये कहां से पप्पू पढ़ के लाए हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया शहबाज शरीफ को। अरे देखो, यू नो व्हाट इज दिस, यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज ओवर डूइंग इट। जब आपके पास कोई और चीज नहीं होती ना दिखाने के लिए, तब आप ऐसे काम करते हो, यू ओवर डू थिंग्स। ठीक है ना, जस्ट लुक एट दिस। एंड बाय द वे मैं आपको बोलूं, इसको फील्ड मार्शल किसने बनाया? भाई साहब, फील्ड मार्शल नेवर सल्यूट्स विद हिज हैंड, ही नेवर डज इट। फील्ड मार्शल सल्यूट्स विद द बेटन। ये गधा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने उसको बेटन दिया, उसने बेटन लिया, ये नहीं कि भैया राइट हैंड में उठा के सल्यूट करे, लेफ्ट हैंड में नीचे डालता है और हाथ से सल्यूट कर रहा है। मैं यार ये कहां से आए हैं भाई? यार एक कोई वॉर मूवी देख ले यार, सी अ वॉर मूवी मैन, एटलीस्ट यू नो हाउ टू बिहेव लाइक अ ब्लडी फील्ड मार्शल। बेवकूफ लोग, किसको बना दिया है यार इस गधे को? बट इन एनी केस द रनवे इज स्टिल नॉट रिपेयर्ड। अब पाकिस्तानीज आर नाउ स्लोली डिस्कवरिंग कि यार भैंसियां, कि ये जो रफाइल चफाइल चल रहे थे ये तो साले ड्रोन है। पहले हम बोल रहे थे, अब ये खुद बोल रहे हैं। एंड नाउ दे आर सेइंग यार ये तो बैंशी ड्रोन है, ये तो टारगेट है। ओए होए, और खुद बोल रहा है इफेक्टिवली शॉट डाउन बाय पाकिस्तानी एयर डिफेंस ओवर सेंट्रल पाकिस्तान। आई वांट टू आस्क दिस गाय, फर्स्टली भाई साहब, you wasted your air defense on this, fantastic. Secondly, how the hell did it reach central Pakistan यार? प्रॉब्लम पता है क्या है? पाकिस्तानी ना गधे हैं, they have no clue what they're doing, they are jokers, that's all. And that's what I said, मैं आपको एक दिन मैं इसकी चित्री अभी तो और भी आएंगी चीजें, and I will keep opening this bloody tale with you. हमारे आर्मी वाले बोलते हैं कि साहब लीपा वैली में पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर साफ कर दिया हमने, क्लीन, हाउसकीपिंग वेंट देयर एंड जस्ट क्लीन इट।